तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्लांट किंगडम के निमोनिक्स हम समझेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें भूल जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम नाम से ही नकली लग रहा है, तो बस बाहरी बाहरी चीज़ें देखी जाती थी। नेचुरल है तो अंदरी और बाहरी दोनों देखी जाती थी, और ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। और जो आर्टिफिशियल था वो लीनियस ने दिया था। इसमें बाहरी यानी कि वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को और सेक्सुअल करेक्टर्स को बराबर वेटेज दी जाती थी, जबकि जो हमारा नेचुरल सिस्टम था उसमें वेजिटेटिव को कम और रिप्रोडक्टिव को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी। और फाइलोजेनेटिक यानी कि अपनी पुरानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जिसमें हम देखते हैं, ये हमें एंगलर और प्रोट्स ने दिया था। और बात आ जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसमें हम कंप्यूटर्स का, नंबर्स का, कोड्स का यूज़ करते हैं। साइटो यानी कि सेल की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर उसका कैसा रहेगा। कि केमोटेक्सोनॉमी में हम केमिकल्स यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल और फीमेल गैमेट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी हैप्लॉइड प्लॉइडी है और इसकी भी हैप्लॉइड है, तो ये फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है। तो अगर हम देखें मियोसिस करवाते हैं और माइटोसिस कराते हैं। माइटोसिस कराएंगे तो एम्ब्रियो बनेगा जिसका डिप्लॉइड होगा प्लॉइडी, और इसकी हैप्लॉइड होगी क्योंकि इसमें मियोसिस हो रही है। अब जिसमें मियोसिस हो रही है उसमें हमें स्पोर्स मिलते हैं और उसी को हम थाइलोफाइटा बोलते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही थाइलोफाइटा है, वो है एल्गी। बाकी सारे एम्ब्रियोफाइटा हैं जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल की बात करते हैं। हेप्लॉन्टिक खाली एल्गी में, हेप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और डिप्लॉन्टिक जिम्नो और एंजियो। कैसे याद रख सकते हैं? पहला है एल्गी तो पहला हेप्लॉन्टिक, फिर हेप्लोडिप्लो यानी कि पहला और उसके बाद वाले दो। हेप्लो यानी कि पहला और उसके बाद वाले दो यानी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। डिप्लॉन्टिक तो लास्ट के दो आ गए, जिम्नो और एंजियो। अब एक और कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जैसे कि ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में हमारे पास ये हमारा गेमिटोफाइट आता है और ये स्पोरोफाइट आता है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पे, बट टेरिडोफाइट में वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। अब अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो गेमिटोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट में देखने को मिलते हैं, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बाकी तीन यानी कि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। गेमिटोफाइट उनमें होंगे जो लोअर हैं, ब्रायोफाइट और एल्गी। स्पोरोफाइट हमें कहाँ मेन प्लांट बॉडी देखने को मिलती है? टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये हायर है। हायर कैसे? हम यहाँ पे देखते हैं मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट में, फिर टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल देखेंगे हेप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ हमें कहाँ सबसे पहले देखने को मिली? टेरिडोफाइट, इसलिए यहाँ से स्पोरोफाइट भी शुरू हो जाता है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिला? एल्गी में भी देखने को मिला, ब्रायोफाइट में भी देखने को मिला और टेरिडोफाइट में भी देखने को मिला, लेकिन इन दोनों में नहीं मिला। और वेस्कुलर टिश्यू हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिली? टेरिडोफाइट में। तो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ भी टेरिडोफाइट में और वेस्कुलर टिश्यू भी टेरिडोफाइट में। सीड सबसे पहले हमें देखने को मिला जिम्नोस्पर्म में, एंड फ्लावर एंड फ्रूट हमें एंजियोस्पर्म में। आइए अब कुछ निमोनिक्स जानते हैं अलग अलग चीज़ों की। सबसे पहले हम एल्गी, ये वाला पैरा हमने पढ़ चुके हैं और अब हम एल्गी से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एल्गी में हम कुछ निमोनिक्स वगैरह देख लेते हैं। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है जो याद रहती नहीं है, भूल जाती हैं कभी कभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉलोनियल है, कॉलोनीज बनाती हैं, वो कौन बनाती हैं? वॉल्वॉक्स। ये देखिए कुछ ऐसी कॉलोनीज बना रही है वॉल्वॉक्स। यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि ये डायग्राम किसकी है? हमारे वॉल्वॉक्स की, क्योंकि कॉलोनीज बना रही है। और दूसरा है फिलामेंटस, देख सकते हैं आप फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारे यूलोथ्रिक्स का है। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा हमें हमेशा साथ देखने को मिलेंगे क्योंकि ये भाई बहन है। आप ऐसे ही याद रखिए कि फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और यूलोथ्रिक्स के साथ स्पाइरोगैरा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, चमका। और कुछ मरीन फॉर्म्स है सच एज स्कैल्प, तो ये काफ़ी मैसिव बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये कुछ गैमीट्स है जिन्होंने आपने एनसीईआरटी से पढ़ा ही होगा। इसकी ट्रिक क्या है? उल्लू ने स्पाइरल किया इंग्लिश वीएफएक्स को। तो एक उल्लू था, उसने कुछ वीएफएक्स देखे, इंग्लिश मूवीज़ देखी, तो उसने उनको स्पाइरल करके अपने पास रखा। तो उल्लू ने स्पाइरल किया इंग्लिश वीएफएक्स को। उल्लू, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरल, स्पाइरोगैरा, इंग्लिश का यूरेनेरिया, वीएफ का वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो अब हम देख रहे हैं इन डायग्राम्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। ऐसे ही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ग्रीन फिर ब्राउन फिर रेड। तो ग्रीन एल्गी में ये आ गया वॉल्वॉक्स, कॉलोनीज बन रही हैं छोटी छोटी। तो वॉल्वॉक्स आ गया ये, और ये हमें रॉड जैसा फिलामेंट जैसा दिख रहा है। तो फिलामेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। ये यूलोथ्रिक्स की डायग्राम है। आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में इसका नाम है फ्यूकस, इसका नाम है लैमिनेरिया मिनी, लैम मिनी, नाम में ही मिनी है यानी कि अकेला है ये। फ्यूकस नाम में ही फ्यू है यानी कि इसका खाली 3 स्ट्रैंड्स हैं। डिक्टियोटा बच्चा तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंड वाला है और नाम में ही बड़ा है, डिक्टियोटा, बड़ा।
तो इसलिए इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड हैं। ये आ गया हमारा रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में पोलीसिफोनिया, पोली इसकी सारी बड़ी सारी टेल्स हैं, इसकी पोनीज बहुत सारी हैं, पोलीसिफोनिया, तो इसलिए पोलीसिफोनिया का नाम इसलिए पड़ा। और पोरफायरा में हम देख लेते हैं। तो पोरफायरा, पोरफायरा, फायरा हायरा हाई कर रहा है ये सबको, लेकिन इसको अपने साथ कोई नहीं ले रहा है, इसलिए ये अकेला है, पोरफायरा हायरा। तो क्या अब हम एल्गी की क्लोरोफेसिए, फेयोफेसिए एंड रोडोफेसिए के बारे में जानना शुरू करें? इनके निमोनिक्स देखते हैं। तो क्लासिक कार एसयूवी क्लोरोफाइसिया, क्लासिक कार एसयूवी, हमारे पास एक गाड़ी है बड़ी क्लासी है और वो एसयूवी है, यानी कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है। तो क्लासी से क्लेमेडोमोनस, कार से कारा, एस से स्पाइरोगैरा, यू से इलोथ्रिक्स और वी से वॉल्वॉक्स। और एक ये बात याद रखना कि पायरोनॉइड बॉडी जो है वो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्च बिसाइड प्रोटीन है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और अब हम देखते हैं फेयोफाइसिया। फेयोफाइसा में डीएलएफ स्पेशल, मैं बताता हूँ डीएलएफ स्पेशल क्या होता है। अगर हम आईपीएल देखें क्रिकेट में, तो उसमें हम थर्ड एम्पायर जब भी कुछ बोलता है या हमें स्क्रीन पे जो दिखता है उसको डीएलएफ बोलते हैं, तो डीएलएफ स्पेशल एम्पायर वगैरह ले लेते हैं आईपीएल के दौरान, तो इसलिए डीएलएफ स्पेशल से हम याद रखेंगे फेयोफाइसिया। डी से आ गया डिक्टियोटा, एल से आ गया लेमिनेरिया, एफ से आ गया फ्यूकस, ई से इक्टोकार्पस एंड स्पेशल से सार्गेसम। डीएलएफ स्पेशल फेयोफाइसिया, डीएलएफ स्पेशल फेयोफाइसिया। फिर हम देखते हैं रोडोफाइसिया यानी कि रेड एल्गी। इसमें है पोर जेल पोलीग्रा या पीपीजीजी भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि पोरफायरा, पोलिसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरियम। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसिया, फेयोफाइसिया और रोडोफाइसिया का, कि मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, ठीक है। उसके बाद हम याद कैसे रख सकते हैं कि बी सी डी करके, है ना। क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। फ्यूकोजेंथिन और फाइको एरिथ्रिन। अब एरिथ्रिन से हम याद रख सकते हैं रेड एल्गी, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स हमें पता है, इसलिए रेड एल्गी, और फ्यूकोजेंथिन तो खुद ही याद रह जाएगा। इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, और वो पायरोनॉइड हम उसको बोल सकते हैं। इसमें मेनिटॉल और लेमिनेरिया, लेमिनेरिया तो इसकी एग्जाम्पल भी थी, आपको याद होगा डीएलएफ स्पेशल। और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज की होती है। सेलुलोज, तो सेलुलोज से हम कैसे याद रखेंगे? हमेशा याद रखना कि इनर साइड पे सेलुलोज ही रहेगा, सेलुलोज अंदर है, क्योंकि सेलुलोज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको बचाएंगे, इसलिए हम उसको अंदर रखेंगे, तो सेलुलोज अंदर वाले साइड। फिर इसमें पेक्टोज है, इसमें एल्जिन है। एल्जिन तो आपको इस वाले पैराग्राफ में भी दिख रहा होगा, तो एल्जिन ब्राउन एल्गी इसलिए आया। तो एल्जिन है और हमारे पास पेक्टिन है हमारे रेड एल्गी में बाहर के साइड। फ्लैजिलर नंबर पोजीशन ऑफ, हम मतलब फ्लैजिलर के नंबर देखेंगे तो इसमें 2 से 8 होते हैं, किसमें? अपने ग्रीन एल्गी में। इक्वल है और एपिकल है। इसमें 2 हैं बट अनइक्वल है और लेटरल है, पायरीफॉर्म की शेप में होते हैं, और इसमें तो होते ही नहीं है। एक और बात मुझे याद आई, फ्लोरिडियन स्टार्च हमने बोला था, तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, ये उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, और ब्रायोफाइट्स में तो आपको वही थियोरेटिकल पोर्शंस हैं, इसमें एग्जांपल्स तो कुछ खास नहीं है। हाँ, मॉसिस में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। मोबाइल एफपीएस से हम याद रख सकते हैं, मोबाइल में हम एफपीएस सेट करते हैं ना, जैसे कोई गेम वगैरह खेलनी हो, तो मोबाइल से मॉसिस, एफ से फुनेरिया, पी से पोलीट्राइकम एंड एस से स्वेगनम, ठीक। और जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म्स में कल से क्लास पक्का जाऊँगा, ठीक है। अब कल से आप पक्का से पक्का क्लास कल से जाना आप, क्योंकि बड़ी छुट्टियाँ मार ली आपने, तो आप कल से पक्का क्लास जाना। तो कल से साइकस, से सिकोविया, क्लास से सेड्रस, पक्का पाइनस, जाऊँगा जिंको। और हमें ये वाली एक एग्जांपल देखने को मिलती है जो कि जिंको की है। जिंको क्या है? एक फॉसिल था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब वो फॉसिल के फॉर्म में ही है हमारे पास, तो वो जिंको है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें वेरिएशंस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली साइज और फॉर्म में। सबसे पहले फेयोफाइसिया में एक्टोकार्पस के रूप में हमें देखने को मिली, जो कि सिंपल है, ब्रांच है और फिलामेंटस है, और कैल्प्स जो कि 100 मीटर तक हाइट होती है उनकी। फिर हमें देखने को मिला जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में हमने सिकोविया में देखा, जो कि रेडवुड ट्री है और वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ भी। और इसके बाद हमने देखने को मिला एंजियोस्पर्म में वोल्फिया, जो कि स्मॉलेस्ट है, और इक्योकैलिप्टस जो कि 100 मीटर तक जाता है। आइए लाइफ साइकिल समझते हैं ब्रायोफाइट्स की। गैमिटोफाइट यानी कि गैमीट्स बनाने वाले, तो गैमीट बनाने वाले मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा है? एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम। इसमें होगी माइटोसिस, बनेगा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट है एंथ्रेजॉइड और फीमेल गैमिट है एग, दोनों मिलेंगे, H2O यानी कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होगी, तभी तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं।
फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बना, जाइगोट से में माइटोसिस हुई तभी 2n2n रह रहा है, इसलिए बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना इसलिए हम एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं इस ब्रायोफाइट को। इसमें भी माइटोसिस हुई तो बना स्पोरोफाइट, जिसकी अभी भी प्लॉइडी डिप्लॉइडी है। और जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे अपना बनने के लिए, देख ही सकते हैं आप, इस पे ही डिपेंड कर रहा है तभी बनाए। अब हमें स्पोरोफाइट में क्या क्या देखने को मिला, फुट, सीता एंड कैप्सूल। जो सीटा है वो स्टॉक है यानी कि बीच की चीज़, फुट जो है पैर है यानी कि जो अटैचमेंट है गेमेटोफाइट से, वो हमें इसी के थ्रू, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास आ गया अपना स्पोरोफाइट और ये नीचे आ गया गेमेटोफाइट। तो ये आप फुट समझ सकते हैं, अटैचमेंट हो रही है जो, बीच वाला पार्ट आ गया स्टॉक, और फिर आ गया कैप्सूल। कैप्सूल है उसको हम स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, यानी कि स्पोर्स को अपने अंदर रखने वाला, तो अभी भी डेप्लॉइड ही है। इसमें मियोसिस हुई तो बना हैप्लॉइड प्लॉइडी, स्पोर्स बना। अब स्पोर से अगर डायरेक्ट गेमेटोफाइट बने तो लिवरवोर्ट, नहीं तो अगर इसमें हमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं या लाइफ साइकिल थोड़ा चेंज हुआ यहाँ पे मॉस का, मॉसिस में प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, फिर बर्ड्स एंड फिर गेमेटोफाइट। प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये स्पोर था, प्राइमरी प्रोटोनिमा में कुछ ही ब्रांचेस निकली, सेकेंडरी में लेटरल ब्लड से बहुत सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, और फाइनली हमारा बन जाता है वापस से गेमेटोफाइट। आइए जिम्नोस्पर्म्स का कुछ समझते हैं साइकिल टाइप। तो हमारे पास स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट को कैसे समझ सकते हैं, एक पूरा का पूरा प्लांट जो जिसकी मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफिटिक हो या लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक हो, वो स्पोरोफिटिक प्लांट कहलाया जा सकता है, या पूरा का पूरा स्पोरोफाइट का कहलाया जा सकता है। अब स्पोरोफाइट के अंदर मेल कोन हो सकते हैं, मेल कोन यानी कि हम कैसे समझ सकते हैं, हम पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही मेल कोन समझ सकते हैं, जैसे कि फ्लावर हो सकता है। अब उस फ्लावर के अंदर हमें माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल को कैसे समझ सकते हैं, स्टेमन, पूरा का पूरा जो स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम स्टेमन समझ सकते हैं, उसी को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी समझ सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसको हम पोलन सैक, ये हमारा एंथर है, एंथर में हमारे पोलन सैक्स हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम वही सैक के जैसे काम करते हैं। इसके अंदर मियोसिस होगी और हमारे जो माइक्रोस्पोर्स है वो बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन होगी तो पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन से हमारा मेल गैमेट बनेगा। वहीं अगर मैं फीमेल में देखता हूँ तो वही फीमेल कोन फ्लावर कहलाया जा सकता है, या बहुत सारे मेगास्पोरोफिल जब एक साथ हों तो उनको हम फीमेल कोन कह सकते हैं। मेगास्पोरोफिल कार्पल के इक्विवेलेंट है, पूरा का पूरा कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है तो वो मेगास्पोरेंजियम के बराबर है। मियोसिस होगी, मेगास्पोर्स निकलेंगे, जर्मिनेशन होगी, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट बनाने वाला कौन बनाता है, या फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कौन है हमारे पास, एंडोस्पर्म, इसके इक्विवेलेंट होता है। बना आर्किगोनियम, यहाँ पे पोलन ग्रेन बना, यहाँ पे आर्किगोनियम बना, बनेगा फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हुई तो बना जाइगोट, फिर बना एम्ब्रियो, फिर बना सीड, फिर से बना स्पोरोफाइट। ये हमारा साइकिल है अपने जिम्नोस्पर्म्स का।